हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी सीआरए का नोटिफिकेशन आ चुका है। और हम लोग अब इसके बाद से फिर एग्ज़ामिनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइटेरिया हैं उसको उसको देखते हुए अब हम लोग अपनी सिरे से तैयारी शुरू करेंगे। और कुछ लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी, लेकिन हमें अभी प्रोस्पेक्ट पता नहीं है कि किस पोस्ट पे क्या होता है और किस इंस्टीट्यूशन में कैसे पोस्टिंग मिलती है या क्या सैलरी है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क क्या है, और क्या मतलब सारे पीजीआई में, एम्स में, जिपमर में क्या सब जगह एक ही जैसे एग्जामिनेशन होते हैं। तो अभी हम लोग मैंने एक चार्ट अभी ढूंढा है आप लोग के लिए, जिससे थोड़ी आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, क्योंकि अब आपको शायद पता चल ही चुका होगा कि एट्थ पे कमीशन भी आने वाला है। तो इससे मतलब काफ़ी आप लोग को सहूलियत मिलेगी कि हम लोग मतलब किस पे बैंड में जाएंगे और हम लोग का क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगा। तो इससे इसमें अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाके देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को दिखाऊं कि और इसमें पोस्टिंग प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, कि कैसे कैसे कितनी जल्दी हम लोग को पोस्टिंग मिलेगी। और एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में बात करूं या यूपीएससी के यूपीएससी के कंपैरिजन में बात करूं, जैसे वो सब पोस्ट में पावर तो है, नो डाउट। उसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि उनके पावर से कोई मतलब हम लोग की तुलना ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इस जॉब में कि आप बहुत पीसफुल आपकी लाइफ रहेगी, और आपको एक कैंपस के अंदर रहना है। और काफ़ी मतलब पीसफुल लाइफ रहेगी। 9 to 5 या 10 से 6 की जॉब रहेगी। तो इन इस सब से आपको ये रहेगा कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफ़ी इजी रहेगी। और इसमें जो अभी तक मैंने इसमें रिसर्च की है, उसमें ये पता चल रहा है कि मतलब इसकी जो प्रमोशन है वो भी बहुत तेज़ है। मतलब अदर्स के कंपैरिजन में, जैसे और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ईपीएफओ हो गया और एसएससी सीजीएल हो गया, जहाँ पे 8-8 साल 6-6 साल, इवन आरओ या आरओ जो होता है स्टेट के सचिवालय में, उससे भी कुछ मामलों में तेज़ इसकी प्रमोशंस हैं। तो मैं आपको फ़िलहाल यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इसके प्रमोशंस हैं आपको अभी मैं शो करूँ तो अ, जैसे अभी ये क्लर्क का है और नीचे हाँ ये सुपरिटेंडेंट का है। तो ये यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी ज्वाइनिंग होगी। और मतलब ये ग्रेड बी की जॉब है, मतलब चाहे पीजीआई हो गया, चाहे वो चाहे जिपमर हो गया या एम्स हो गया, हर जगह ये ग्रेड बी की जॉब है। और इसका पेमेंट आप देख ही रहे हो, 4200 और 4200 है। अम, एक मिनट, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, एक्चुअली में यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है पेमेंट। वही मैं सोच रहा था कि 4200 कैसे आ रही है। तो जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो जो वेरियस वेरियस इंस्टीट्यूट्स में है, वो वो यही है, लेवल 8 का ये जॉब है। और 4600 से इसका पेमेंट शुरू है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, अम, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अम, ये जो है, यहाँ पे आप देखो। तो ये जो पेमेंट है ये 4600 का है। और मतलब वैसे तो आप लोगों ने सबने एजुकेशन का वो देख ही लिया क्राइटेरिया। तो मतलब ओवरऑल यही है। और जो इसके प्रमोशंस हैं, जैसे इसके बाद से फिर हम लोग जो बनेंगे, उसके बाद से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बनेंगे हम लोग, वो ग्रुप ए डायरेक्ट हो जाएंगे हम लोग, और 4800 नहीं जाएंगे। जैसे कई जगह 4600 के बाद 4800 जाया जाता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें हम लोग सीधे 5400 पे जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बैंड होती है।
और ये आपको एप्लीकेबल जो पोस्ट है, इसमें मैं आपको दिखाऊं, जो ये देखिए आप, ये अ, यहाँ पे देखिए 5 रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद आप 5400 में जा सकते हैं। ये ऐसी इतना तेज़ किसी और सर्विसेज में नहीं है। इवन जो सचिवालय की जॉब होती हैं स्टेट्स में, उन वो 4800 से शुरू होती हैं, और वो 5400 पहुंचने तक उनको 6 से 7 साल लग जाते हैं। और ईपीएफओ में भी मोर और लेस, मतलब मैं उसमें भी मोर और लेस इतना ही है, जैसे 5-6 साल उसमें भी लगते हैं। लेकिन इसका प्रोस्पेक्ट बहुत तेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ ये लोग पहुंचा रहे हैं। उसके बाद से फिर आपको मैं नीचे और जाके दिखाऊं तो अ, इसके बाद है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है वो, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब हम बनते हैं तो हमारा 6600 का पेमेंट लगता है। और ये भी आपको मैं दिखाऊं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के जस्ट 5 साल बाद, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो जस्ट ये जो 5 साल बाद होता है, ये जो 5 साल बाद होता है ये चीज़, तो ओवरऑल अगर जोड़ा जाए, जब से अगर आप शुरू से आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके बाद से ज्वाइन करने के बाद आपको 10 साल लगेंगे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए, जो कि बहुत तेज़ है। मतलब आप सोचो कि अगर आप 28 या 29 या 26 या 27 में ज्वाइन कर रहे हो, तो आप मतलब नियर अबाउट 36-37 ईयर्स की एज में आप सीधे आप पहुंच जाओगे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो बहुत ही मुश्किल है अदर सर्विसेज में पहुंचना। उसके बाद से फिर मैं अगर इसके बाद से फिर अल्टीमेटली फिर नीचे और जाएंगे तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 7600 का ग्रेड पे होता है। और आप ये चीज़ सर्च कर लेना, लेकिन 76 ग्रेड पे पहुंचने के लिए इट विल टेक अराउंड 15 to 17 ईयर्स टू रीच देयर। लेकिन इसमें बहुत तेज़ मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बनते हो। अ, और मतलब आप डायरेक्ट भी बन सकते हो और डेपुटेशन पे भी जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद से फिर ये तो चलिए, ये हो गया एम्स का। और एम्स में आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ तो जैसे एम्स में होता ये है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, थ्रू आउट लाइफ आप चाहो तो आप वहीं पे भी रह सकते हो। इसमें ट्रांसफ़र्स होते नहीं हैं। और मतलब अगर आप ये चाहो कि मैं एक जगह ज्वाइन कर लूँ और दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आईसीएमआर में इसके थ्रू आईसीएमआर में भी होगा, लेकिन वो असिस्टेंट की पोस्ट पे होगा। और असिस्टेंट का जो पे ग्रेड है वो 4200 है। तो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में ही उसमें गज़टेड नोटिफिकेशन आया था कि अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस अब वो लोग ट्रांसफ़र देते हैं, जैसे 5 साल या 10 साल की जॉब के बाद। और अगर कोई घर में इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें दे सकते हैं। और अगर मतलब आप किसी को जानते हो और वो आप वहाँ जाना चाहते हो, और कोई वहाँ से आना चाहता है दूसरी आपकी सिटी में, तो आप दोनों लोग भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मतलब बस यही है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एम्स भोपाल में एडमिशन लिया, सॉरी एडमिशन बोल रहा हूँ, आप एम्स भोपाल में आपने डबल में ज्वाइन किया, तो वहाँ पे आपको मतलब थ्रू आउट लाइफ में अगर रहना पड़ेगा, अगर आप डेपुटेशन में कहीं और नहीं जाते हो। थ्रू आउट आप सर्विस कर सकते हो। हाँ, डेपुटेशन में आप बाद में आपका अगर मन हो तो आप जा सकते हो। और आईसीएमआर में लेकिन अब आप जा सकते हो वेरियस सिटीज़ में। अभी सबसे अच्छी जो ये नोटिफिकेशन निकली है, इसके मुताबिक अभी दिल्ली में जो पोस्टिंग है वो आईसीएमआर में आपको मिलेगी और नोएडा में मिलेगी। और वेरियस और उसके बाद पुणे में आईसीएमआर में है, उसके बाद से भोपाल में है, आगरा में है। तो इन सब जगह में आपको आराम से पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप किसी अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, आप इसके साथ करते हुए भी आप
एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो। और एम्स में तो आपको पता ही है कि वेर से एम्स है, जैसे एम्स भोपाल हो गया, कल्याणी हो गया, फिर जम्मू आई गेस है, फिर रायपुर हो गया, फिर नागपुर हो गया। ऐसे ऐसे और भी हैं एम्स अभी जो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इसमें बहुत मतलब ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो मैं ये कहूँगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, और इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ आपके और कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक्चुअली मैं कल से इसको लेके एमसीक्यू एक वो शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यू को लेके, जिसमें आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सीसीएस रूल्स हो गए, फिर एफआर हो गया, ये सारे के सारे मतलब हो गए, फिर आरटीआई हो गया, ये सारे के सारे इंक्लूडेड मैं कल से एमसीक्यू फॉर्मेट में कल से मैं डालना शुरू करूँगा। और उसमें आप अपनी अपनी कुछ अगर आपके सजेशंस हो या राय हो तो आप मुझे बताते रहिएगा, तो उस हिसाब से मैं उसमें इम्प्रूव करते रहूँगा। और आप साथ में पढ़ाई कीजिए, और हार्डली मतलब मेरे हिसाब से 35-36 डेज़ हैं, तो जितना भी ट्राई हो सकता है मैं उतना अपने तरफ से ट्राई करके और आप लोग के लिए रोज़ एक एमसीक्यू का एक डेडिकेटेड वीडियो बना के और आप लोग के लिए रखूँगा। आप लोग को बस इतना करना है, उस वीडियो को कम से कम 2 से 3-4 बार देखना है, और उस वीडियो को देख के और मतलब आप जितना भी रिवीजन हो सकता है आप उतना रिवीजन करते जाइएगा साथ में। और अ, बस यही रहेगा। हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कल से कि सर इसको सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए भी मतलब और अच्छे से मैं डेडिकेटली और एमसीक्यूज़ बनाऊँगा। और इससे ये होगा कि आपकी और मेरी पढ़ाई, क्योंकि मैं भी सच मैं भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये साथ साथ में ये किया जा सकता है, इसलिए हम लोग एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और अ, बाकी आप पोस्ट के बारे में मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक पोस्ट भी बना दूंगा कि कितनी सैलरी इन हैंड आ जाएगी, और सैलरी में मतलब क्या इसकी टाइमिंग रहती है, और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सारा बता दूंगा। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि एक मोटिवेशन होना चाहिए कि इसमें पता चले कि आप एक्चुअली जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उससे आप क्या आउटकम मिलने वाला है, या कितना टाइम लगेगा, या इसमें फ्यूचर कितना ब्राइट है, या हमें हेक्टिक जॉब करनी पड़ेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए अभी गुड नाइट, और आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना। चलिए, थैंक यू।